नमस्कार साथियों, आप सभी विद्वान मतदान अधिकारी साहिबान का आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं मास्टर ट्रेनर सुनील जैन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व। पंचायत राज चुनाव, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के अंतर्गत द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य और दायित्व होंगे, आइए हम उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो साथियों, यहाँ एक निवेदन है कि ये जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की पूरी श्रृंखला मैंने बनाई है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इलेक्शन से रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं और आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अगर वीडियो में अंत में भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें मुझे, मैं जरूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में। तो साथियों, जैसे ही मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के यहाँ से अपनी पहचान कराकर आएगा, प्रथम मतदान अधिकारी उसकी पहचान को सुनिश्चित करेगा और अपनी चिन्हित मतदाता सूची में वो अंडरलाइन करेगा। अगर महिला मतदाता है तो उसके बाईं ओर, नाम के बाईं ओर राइट टिक करेगा। थर्ड जेंडर होने की स्थिति में स्टार करेगा। दिव्यांग होने की स्थिति में उसकी क्रम संख्या पर डबल ए लगाएगा। ये सारी पूर्तियां करने के बाद और अपनी स्टैटिक्स के जो फॉर्मेट है उसमें आंकड़ों को काटने के बाद वो मतदाता को आपके पास भेज देगा। अब आपका काम क्या रहेगा? आपको सबसे पहले उसकी बाईं तर्जनी की जांच करनी है कि बाईं तर्जनी पर उसके किसी प्रकार की कोई अमिट शाही तो नहीं लगी है। तो द्वितीय मतदान अधिकारी यहाँ दो चीजों का दायित्व निर्वहन करेगा। नंबर एक तो उसके पास अमिट शाही होगी और दूसरा होगा उसके पास मतदाता रजिस्टर, और तीसरी चीज होगी उसके पास जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य की पर्ची। तो ये तीनों चीजें लेकर द्वितीय मतदान अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। जैसे ही मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास आएगा तो द्वितीय मतदान अधिकारी उसकी बाईं तर्जनी की जांच करेगा कि उस पर किसी तरह की कोई स्याही तो नहीं लगी हुई है, और इसके बाद मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून पर एवं चमड़ी के युग्म पर अमिट शाही का निशान लगाएगा। ये आप एक उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ चित्र देख रहे हैं। इस प्रकार से वो उसकी बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का निशान लगाएगा। यहाँ आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि मतदाता की बाईं तर्जनी पर आप पहले से देख लें कि उसकी उंगली पर किसी तरह की कोई चिकनाई वगैरह तो उसने नहीं लगा कर आई है। अगर ऐसा होता है तो आप कपड़े से उसको साफ करने के उपरांत ही अमिट शाही लगाएं। तो साथियों, ये काम करने के बाद अब आपको काम करना है मतदाता का जो रजिस्टर आपके पास है, प्रारूप 12 जिसको हम कहते हैं, उस मतदाता के रजिस्टर प्रारूप 12 में मतदाता की निर्वाचक नामावली क्रमांक लिखेगा एवं मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी लेगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु, दोनों के निर्वाचन हेतु एक ही मतदाता रजिस्टर संधारित किया जाएगा। यहाँ विशेष ध्यान आप दें, दोनों के लिए आपको अलग अलग मतदाता रजिस्टर काम में नहीं लेना है। आपको सामग्री के साथ एक ही मतदाता रजिस्टर दिया जाएगा, इसलिए आप परेशान नहीं हो, और दोनों के लिए एक ही मतदाता रजिस्टर को आप काम में लेना है। तो मतदाता रजिस्टर प्रारूप 12 में मतदाता जो पहचान दस्तावेज लाता है, जो भी पहचान का दस्तावेज वो ला रहा है, उसे दर्शाते हुए दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट, ध्यान दें यहाँ पर, जो भी पहचान का दस्तावेज मतदाता लाता है तो उस पहचान के दस्तावेज को दर्शाते हुए का मतलब उसका शॉर्ट एब्रीवेशन भी आप लिख सकते हैं। जैसे आधार लेके आया तो UID लिख दें आप, या आधार भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक पासबुक लेके आया तो BP लिख दें आप। पासपोर्ट लेकर आया तो PP लिख दें। ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया तो DL लिख दें। ये सब कुछ लिखने के बाद आगे डैश लगाएं और अंत में उसके 4 डिजिट, अंतिम 4 डिजिट वहां पर मेंशन आप कर दें। बिल्कुल क्लियर है ये चीज। और ये कहाँ करना है आपको? मतदाता रजिस्टर के चौथे कॉलम में, अभ्युक्ति वाला कॉलम जो कहलाता है, टिप्पणी वाला, उस कॉलम में आपको ये कार्य करना है। इसके बाद आपको मतदाता के हस्ताक्षर करवाने हैं। कॉलम 3 में, स्तंभ 3 में मतदाता के हस्ताक्षर का आशय, यहाँ पर मतदाता का नाम और उपनाम है,
केवल निशान नहीं कि वो कोई भी एक निशान कर गया, वो नहीं। तो आप कृपया उसका पूरे हस्ताक्षर करवाने की सुनिश्चितता करें। इसके बाद मतदाता यदि हस्ताक्षर नहीं करता है और अंगूठा लगाता है तो ऐसी स्थिति में आपको उसके बाएं हाथ का अंगूठा लगवाना है, और अगर बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाना है। और यदि दोनों अंगूठे नहीं है, ध्यान दें, दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की उंगलियों की छाप लें क्रम से, तर्जनी के बाद की 1 बाय 1 आपको बाएं हाथ की पूरी उंगलियों में से किसी भी स्टार्टिंग से करते हुए आपको छाप लेनी है। यदि बाएं हाथ की कोई भी उंगलियां नहीं है तो फिर आपको दाएं हाथ की उंगलियों को तर्जनी से शुरू करते हुए ये कार्य करना है। द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को 2 मतदान पर्ची पीले रंग की जिला परिषद सदस्य के लिए और नीले रंग की पंचायत समिति सदस्य के लिए जारी करनी है। यहाँ आपको देखिए, सबसे पहले मतदाता आया, आपने उसकी क्रम संख्या और मतदाता रजिस्टर में लिखी। उसके बाद आपने उसकी पहचान का जो दस्तावेज है उस दस्तावेज को मेंशन किया और उसके लास्ट के 4 डिजिट आपने चौथे कॉलम में लिख दिए। तीसरे कॉलम में आपने उसके हस्ताक्षर करवा लिए। ये सारी कंप्लीट होने के बाद अब आप उसे 2 पर्चियां जारी करेंगे, मतदान हेतु पर्चियां आप जारी करेंगे। तो 2 पर्चियां आपके पास रहेगी, पीले रंग की जिला परिषद सदस्य के लिए और नीले रंग की पंचायत समिति सदस्य के लिए। तो दोनों पर्चियों पर आप उसकी आवश्यक क्रम संख्या और मतदाता रजिस्टर की क्रम संख्या और निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, ये दोनों लिखकर अपने लघु हस्ताक्षर करके और आप वो पर्ची मतदाता को दे देंगे और उसे आगे मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाने हेतु निर्देशित करेंगे। मतदाता को मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाता पर्चियों के आधार पर क्रमानुसार मतदान मशीनों में उनके मत रिकॉर्ड करने के लिए अनुमति दी जाएगी। यहाँ यह भी आपको ध्यान रखना है कि जिस क्रम में आप मतदाताओं की एंट्री रजिस्टर में कर रहे हैं उसी क्रम में आप उनको मशीन में भी वोट डलवाएं, ये भी आपको ध्यान देना है। ये देखिए आप, ये एक सैंपल है आपके मतदाता रजिस्टर का, प्रारूप 12 का ये सैंपल है। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर ही ऊपर आपकी जो बूथ की जो एंट्रीज हैं, जनरल एंट्रीज, वो आपको यहाँ पर कर देनी है। जैसे जिला परिषद पंचायत समिति दोनों के लिए आप टिक कर दें और यहाँ सदस्य लिख दें। सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या 28 जो भी है आपका, और जिला परिषद वार्ड हो गया ये तो, और पंचायत समिति का वार्ड कौन सा है वो भी लिख दें आप। यहाँ पर मतदान बूथ की संख्या कितनी है और उसका नाम क्या है आपके मतदान बूथ का, वो भी लिख दें आप। और इसके बाद ये 4 स्तंभ इस रजिस्टर में रहेंगे, क्रम संख्या, दूसरा निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या और अंगूठा निशानी हस्ताक्षर और अभ्युक्ति वाला कॉलम। यहाँ ये ध्यान दें, क्रम संख्या आप पहले से भी डाल सकते हैं, एक दिन पहले भी इनको डालकर रख सकते हैं। जितने आपके बूथ पर मतदाता आपको हैं निर्धारित, उनके लगभग 50-60% संख्या आप इस पर पहले से भी डालकर रख सकते हैं। अच्छा, दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है, निर्वाचक नामावली में मतदाता की क्रम संख्या क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब कौन से वार्ड में, यहाँ देखिए आप 1/121 लिखा हुआ है, इसका मतलब वार्ड नंबर 1 की मतदाता सूची में 121 नंबर पर उस मतदाता का नाम है। तो आपको पहले वार्ड की संख्या ओब्लिक उस वार्ड में कौन सी क्रम संख्या पर उस मतदाता का नाम है ये आपको यहाँ पर लिखना है, वार्ड ओब्लिक क्रम संख्या। फिर तीसरे कॉलम में आपको उनके हस्ताक्षर करवा लेने, अंगूठा निशानी करवा लेनी है, और चौथे कॉलम में आपको वो सारी टिप्पणियां आपको यहाँ पर लिखनी है। पहचान के आधार का दस्तावेज का नाम लिख दें और अंतिम 4 डिजिट आप यहाँ पर लिख दें। इसी के साथ अगर वो दिव्यांग है तो AA लिख दें और किस प्रकार की दिव्यांगता उसमें है, दृष्टि है, अस्थि बाधित है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दें। तो ये आपके प्रारूप 12 जिसको मतदाता रजिस्टर कहा जाता है, ये उसका प्रारूप है और इसको आप एक बार ध्यान से देख लें। इसके बाद जो पर्ची आप बनाएंगे उस पर्ची को भी आप देख लें, क्योंकि द्वितीय मतदान अधिकारी के पास थोड़ा सा कार्य की अधिकता है, काम ज़्यादा है, उसे स्याही भी लगानी है, उसे मतदाता रजिस्टर भी मेंटेन करना है, उसे पहचान के दस्तावेज के अंक भी लिखने हैं और पर्चियाँ भी बनानी है। तो आप ये काम बहुत ही तसल्ली से करें और सावधानी पूर्वक करें। ये मतदाता पर्चियां जिला परिषद की ये पीले रंग की पर्ची होगी और पंचायत समिति सदस्य के लिए नीले रंग की पर्ची होगी। यहाँ आपको क्या प्रविष्टि करनी है, केवल यहाँ पर आपको 2 ही चीजों की प्रविष्टि करनी है। नंबर 1,
तो यहाँ मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या लिखनी है। यानी उस आपके रजिस्टर में कितनी क्रम संख्या पर उस मतदाता का नाम है, तो वो 1 आ गई। और निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली में उस मतदाता की क्या क्रम संख्या है, वार्ड क्रम संख्या लगाकर आप और यहाँ पर आपके लघु हस्ताक्षर आप कर देंगे। सेम यही सिस्टम पंचायत समिति वाली पर्ची में भी रहेगा। दोनों पर्चियां बनाकर आप मतदाता को देंगे और उसे PO3 के पास जाने हेतु निर्देशित करेंगे। साथियों, यह है अमिट शाही लगाने के संबंध में कि आपको तर्जनी पर लगानी है, केवल बिंदु मात्र नहीं लगाना है, ऊपरी सिरे से शुरू करते हुए अंत तक आपको लंबी रेखा के रूप में आपको शाही को लगानी है। तो मैं समझता हूं कि द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्यों और दायित्वों से आप भली प्रकार ज्ञात हो चुके होंगे। साथियों, इस चैनल पर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की पूरी श्रृंखला मैंने तैयार की है वीडियो की। हर टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आपने अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की जो प्लेलिस्ट है इलेक्शन से रिलेटेड प्लेलिस्ट, उसमें जाएं और आपकी मनपसंद का जो टॉपिक है उस पर आप वीडियो देख सकते हैं और अपने सारे कन्फ्यूजन्स आप यहां पर दूर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मैं तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।